हेलो डिवाइन फैमिली। आज हम यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 12 राशियों पे एक एक कार्ड करके और हम उनकी रीडिंग करेंगे। 12 राशियों की रीडिंग आएगी। तो आप लोग जिनकी भी राशि है, मतलब इन 12 राशियों में जिनकी भी हैं, तो अपनी रीडिंग को देखें और आज की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक तरीके से इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरीज राशि की। आज एरीज राशि के लिए क्या मैसेज है यहाँ से? ओके, एरीज राशि के लिए गाइडेंस आ रही है कि आप आज पुरानी बातों से, मतलब पुरानी बातों को आप छोड़ के एक अपना, जैसे होता है ना कि एक इंटेलेक्चुअल आप यूज़ करेंगे कि आपको हो सकता है कोई लेडी ऐसी मिले जो आपको आज हेल्प करे, आपको गाइडेंस मिले उससे कि आपको अपनी लाइफ में आगे इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है बैक में कि आज आप जो है ना एक न्याय की तरह, मतलब अपने आप को एक न्याय देंगे, है ना, अपने आप के साथ जस्टिस करेंगे। क्योंकि आप एक लंबे समय से जो अटके हुए थे उसमें आपको आज आगे बढ़ने का एक, कहते हैं ना, सल्यूशन, एक किसी से गाइडेंस मिलेगी। जो अब तक आपकी रुकी हुई एनर्जी थी वो चैनल होगी। ओके, ये थी आपकी एरीज की आज की प्रेडिक्शन। अब चलते हैं वृष राशि की ओर। देखते हैं वृष राशि के लिए क्या आ रहा है। ओके, जैसा कि वृष राशि का साइन ही है मून, है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर वाले ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मून का ही कार्ड आया है। और वृषभ राशि के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आज आप अपनी जो भी आपकी इनर कॉलिंग है, जो भी आपको अंदर से एक कॉलिंग आ रही है आपको काम करने की, या फिर जो प्रेरणा, या फिर जो आपको अंदर से उस वे में बढ़ने के लिए जो रास्ता अंदर से गाइड हो रहा है, जो आपका इंटेलेक्चुअल आपको मतलब गाइड कर रहा है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, तो आपको जो है वहाँ पर वो उन चीज़ों को सबसे शेयर नहीं करना है, उन चीज़ों को गुप्त रखना है और उससे आगे बढ़ना है। मतलब अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है, उस पर काम करना है, लेकिन उस चीज़ को गोपनीयता के साथ करना है। और अगर आप इसको अच्छे से करते हैं और अपने फ्रेंड्स में उस चीज़ को, जब तक आपका काम नहीं होता, आप उसको गोपनीय रखते हैं, तो वो जो आपको इंट्यूशन है वो आपको अच्छे से, आपको फ़ायदा मिल पाएगा उस चीज़ का। यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड आया। 3 नंबर भी वही कहता है कि आपकी जो इनर, जो क्रिएटिविटी है, जो इनर इंट्यूशन है, वो आपको गाइड कर रही है। उसे सुने और उस पर काम करें, लेकिन शांति के साथ। ये थी वृषभ राशि की आज की प्रेडिक्शन। बढ़ते हैं जेमिनाई की ओर। ओह, बहुत फास्ट एनर्जी जेमिनाई की। चलिए, जेमिनाई के लिए आज का मैसेज है, आज आपको आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। जो लंबे समय से आप सोच रहे थे कि आपको, मतलब अगर आप शादी के बारे में सोच रहे थे तो आपको आज उस चीज़ में आपको मतलब कोई रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ करने के लिए शुरुआत करने की सोच रहे थे तो वो आपकी विश पूरी हो रही है। मतलब टोटल आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है। वो जिस चीज़ को भी लेके है, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी जॉब की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बैक कार्ड है ना, एम्परर का कार्ड है। अगर आप किसी
बड़ी पोस्ट के लिए या फिर कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है आज आपके घर कोई सेलिब्रेशन भी हो उस चीज़ को लेके, या आने वाले कुछ दिन के अंदर। ये था जेमिनाई के लिए। अब चलते हैं कैंसर की ओर। कैंसर के लिए आज क्या मैसेज है यहाँ से? ओके, कैंसर राशि के लिए कार्ड आए हैं कि आप आज पुरानी चीज़ों से निकलकर आगे बढ़ेंगे। विक्ट्री कार्ड है ना। अगर आप पुरानी चीज़ों में फंसे हुए थे, मतलब पुरानी यादें, पुराने दुख, जो भी चीज़ थी, है ना, तो आज आपको उससे राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। आप कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करने वाले हैं, मतलब एक नई लाइफ भी कह सकते हैं इसे, एक नई शुरुआत भी कह सकते हैं, है ना। समटाइम पुरानी यादों में फंस के हमारी जो लाइफ स्टक हो जाती है, तो उसमें आपको आज किसी का सहयोग मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप का भी कार्ड है और पार्टनर का भी है। तो ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी, मतलब लाइफ कोई ना कोई आपको किसी से हेल्प मिल रही है। ये हेल्प किसी का गाइडेंस भी हो सकती है, कुछ भी। तो इसमें आप आज आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, या फिर उस शुरुआत को करने का आइडिया आपके मन में आ सकता है ना, या फिर आपको कहीं से कुछ नया प्रस्ताव भी आ सकता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप उसे इग्नोर ना करें, ग्रैब करें, उस पर काम करें, आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है ना। देखिए, पिछला भी कार्ड अच्छा है। अगर आप इसे ग्रैब करते हैं और पुरानी बातों से निकल के एक नई शुरुआत करते हैं, है ना, ये किसी भी वे में हो सकता है, तो आपको जो भी आ रहा है उस पर काम कीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा जी। ये था कैंसर के लिए। अब बढ़ते हैं हम लियो की ओर। लियो के लिए क्या मैसेज है आज यहाँ से? लियो के लिए क्या मैसेज है यहाँ से? लियो बहुत, मतलब ऐसा है कि मतलब लियो का जो नेचर है ना, वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, बोलना पसंद नहीं करते, उनके कार्ड्स भी नहीं आ रहे हैं। और सभी लियोस की बात नहीं हो रही है, मैंने जितना नोटिस किया है उसके बिहार पर बता रही हूँ। चलिए, कोई तो आया। हाँ जी, लियो से कहा जा रहा है, लियोस के लिए जो कार्ड हैं देख लीजिए। जस्टिस कार्ड और 4 ऑफ कप एंड पेज ऑफ हैंड। इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। अब तक जो ये स्टक एनर्जी में थे, मतलब पुरानी चीज़ों को लेके बैठे थे, और नई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं इनकी लाइफ में आ नहीं रही थी। तो लियोज़, जो भी आप लोग, जो भी लियोज़ इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको मेरा मैसेज है कि आप लोग पुरानी चीज़ों से बाहर आए। मतलब अभी तक आप स्टक बैठे थे कि मुझे मेरी पसंद के जब तक पूरी चीज़ें अलाइन होकर नहीं मिलती मैं काम नहीं करूँगा। ऐसा अगर आपके साथ था तो अब चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, एक नई शुरुआत दिख रही है। ये किसी भी वे में हो सकती है, रिलेशन में, बिजनेस में, जॉब में, या जो भी आप करना चाहते हैं, है ना। एक नई शुरुआत आ रही है और जस्टिस का कार्ड भी है कि अब चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। तो जागिए अपनी नींद से और इस पोस्चर से, इस एनर्जी में आइए, है ना। तो काम कीजिए, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। वेल डन, थैंक यू सो मच। ये था लियो के लिए। आप चलते हैं वर्गो की ओर। वर्गो के लिए क्या मैसेज है? टावर कार्ड। ओके,
एम्प्रेस वर्गो के लिए मैसेज है यहाँ से कि अभी तक जो आप स्टक फील कर रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर पा रहे थे कि मतलब चीज़ें सामने हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसा रीज़न है या फिर फैमिली के कारण, कई बार होता है फैमिली प्रेशर है या जो भी है, तो उसके कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे थे क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे जस्ट बिकॉज कि आपके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। अभी जो है आप पावर में आ रहे हैं, जैसा कि एम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि अभी जो आपके जो एनर्जी है वो अलाइन है, आप पावर में आ रहे हैं। पावर में आने का मेरा मतलब है कि आप मतलब आप अपनी जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है आप उसका सही यूज़ कर पाएंगे अब। और जैसा कि यहाँ टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड वही है कि एक नई शुरुआत, जो पिछला था वो ख़त्म, क्योंकि पीछे क्या था, आपकी एनर्जी स्टक थी, है ना। अब क्या है ना, अब आप अपनी पावर में आ रहे हैं, है ना। तो वही कार्ड कह रहा है कि कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब जो आप बंदिश में फील करते थे अब आप वो नहीं करेंगे, उन बंदिशों को तोड़ के आप बाहर आने वाले हैं। एक डिसीजन मेकिंग आपके पास पावर आ रही है, अब आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे, है ना। तो गॉड ब्लेस यू, जो आप करना चाहते थे अब टाइम है, कीजिए, लेकिन पॉजिटिव तरीके से और पॉजिटिव वे में, है ना। अगर कोई गलत इरादा है आपका तो उसे पोस्टपोन कीजिए, है ना, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है। इस टाइम पे अगर पॉजिटिव काम करते हैं तो रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। ऐसा मैसेज मेरे पास क्यों आया, क्योंकि टावर का कार्ड था साथ में, तो मैंने ये मैसेज दिया कि पॉजिटिव काम ही कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पावर में हैं तो अभी आपके सितारे अलाइन हैं तो आप कुछ भी करें, है ना, क्योंकि बाद में रिज़ल्ट भी उसी के अनुरूप होगा। ओके, चलिए, ये था वर्गों के लिए, साथ में उनके लिए एक तरह का चेतावनी भी थी कि पॉजिटिव ही काम कीजिएगा, अगर कुछ भी ऐसा नेगेटिव होगा तो रिज़ल्ट भी नेगेटिव होंगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रह के जो आप करना चाहते थे वो कर सकते हैं, अब आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू जी। अब चलते हैं लिब्रा की ओर। लिब्रा के लिए आज क्या मैसेज है। थैंक यू। लिब्रा राशि, राशि ऑलमोस्ट कार्ड, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, डोमिनेशन वाला कार्ड, साथ में कार्ड भी डेविल का आया। तो कहते हैं ना, एक अगर किसी के पास पावर है तो वो और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है ना, लेकिन नेगेटिव वे में। यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है कि आप कुछ बड़ा चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, जैसे कि एक बड़ी जॉब, कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ा बिजनेस, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास वो पावर है कि आप अपना साम्राज्य खुद खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका बेस आप पैसा ना रखें, है ना, क्योंकि आप सब कर सकते हैं। क्योंकि आप जब यहाँ जो भी यहाँ पर लिब्रा हैं उनके लिए, क्योंकि आपके पास वो गुण है, वो क्वालिटी है, आपने जो अब तक अपनी लाइफ में देखा है उसके बाद आपको वो हर चीज़ समझ में आती है। और हो सकता है ये उसी का इम्पैक्ट हो कि आप इतना मटेरियलिस्टिक हैं, है ना। लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक होना ठीक नहीं है। जब आप थोड़ा सा सॉफ्ट होके मतलब सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद देखने को मिलेगा, फ़ायदे देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आया, साथ में ही डेविल के साथ कार्ड आ रहा है बैलेंस का।
कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, उसको आप थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना हो और नेगेटिव वे में तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्योंकि आपका ऑलरेडी नेचर जो है ना वो थोड़ा डोमिनेंस वाला है, उसमें अगर नेगेटिविटी ऐड हो जाती है तो वो कहते हैं ना एक दिशाहीन होने वाली बात है। दिशा, आप यहाँ जाना चाह रहे थे, आप यहाँ निकल जाएंगे, है ना। तो अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में जाके आपको ये समझ में आएगा, रियलाइज़ होगा कि मैं ये नहीं चाहता था, है ना। तो आपको यहाँ पर ये भी साथ में गाइडेंस है कि जो भी कर रहे हैं अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें, नेगेटिव ना हो, बैलेंस वे में आगे बढ़ें, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्टेबिलिटी का भी कार्ड है ना। आपको पावर है, स्टेबिलिटी सब मिलेगा, बट बैलेंस होके काम करें और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज़ मतलब अपने आप में कुछ बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है, मैं अपनी पावर का पूरा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ वो भी है कि पहले आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, है ना। तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपको सही तरीके से करना क्या है। आप अपने माइंड का, अपनी पावर का सही यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको पहले अपने माइंड में से रिमूव करें, बैलेंस हो और फिर काम करें। ओके, फिर आपको आपके इच्छा के अनुसार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, स्टेबिलिटी जो आप चाहते हैं वो भी मिलेगी। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं हम स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो के लिए आज का क्या मैसेज है? स्कॉर्पियो के लिए आज क्या मैसेज है यहाँ से? ओके, स्कॉर्पियो आज आप काफ़ी शांत रहने वाले हैं और डाउन टू अर्थ। आज आप नेचर में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, है ना। आपको जाना भी चाहिए। आज क्या यहाँ पर तीनों ही कार्ड क्या कह रहे हैं? नेचर, मतलब नेचर से जुड़े हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी टाइप की परेशानी की ओर चल रहा है, आपसे यहाँ यही कहा जा रहा है कि आज आप नेचर से जुड़ें, मेडिटेशन करें, डाउन टू अर्थ रहें। तो और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप पुरानी परेशानियों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी परेशानियों से आप थक चुके हैं, अब आप वहाँ पर और ज़्यादा अपनी एनर्जी एफर्ट्स नहीं देना चाहते, है ना। आप उस सब से बाहर निकल रहे हैं और एक्चुअल में निकल रहे हैं। आप पुरानी परेशानियाँ आपकी लाइफ से अब ख़त्म होने वाली है ना। आप वहाँ से कहते हैं ना, थक जाता है इंसान, तो इंसान कहता है कि बस अब और मैं यहाँ पर मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सही डिसीजन है बिल्कुल। इसके लिए आपसे यही कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन तो कर रहे हैं, आपको कर भी लेना चाहिए, बट एक शांत दिमाग के साथ। उसके लिए आपको आज मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आज नेचर में जाएं, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आपको बहुत शांत फील होगा। और जो आप चाहते हैं इन फ्यूचर, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, तब जब आपका मन शांत होगा। तो शांत करने के लिए आप इंट्यूशन का मतलब आपकी इंट्यूशन आपको तब गाइड करेगी जब मन शांत होगा। और उसके लिए आपको या तो मेडिटेशन करना चाहिए या फिर नेचर में जाना चाहिए। वहाँ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, आपके मन को थोड़ा सा राहत मिलेगी और आपको वो गाइडेंस मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने में, आगे आपकी लाइफ में और अच्छे स्टेप लेने में आपको हेल्प करेगी। तो ये थी स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस आज की। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं सजिटेरियस की तरफ। सजिटेरियस के लिए आज क्या है यहाँ से?
सजिटेरियस क्यों परेशान हैं आप? देखिए, आज ये कार्ड बहुत ज़्यादा रीडिंग में प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो दिखाई दे रही हैं और गाइड करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आप सब में से बहुतों की लाइफ में आज जो गाइडेंस है वो किसी वुमेन की तरफ से आ सकती है। उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई मैच्योर वुमेन है ना, अगर आपको कुछ भी गाइड करती हैं तो उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी गाइडेंस। हम बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, ओह सजिटेरियस की तरफ। हाँ जी, सजिटेरियस क्यों परेशान हैं आप? देखिए सजिटेरियस, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप परेशान अपने फ्यूचर को लेके इतना परेशान क्यों हैं? मानते हैं लाइफ में प्रॉब्लम रही हैं आपके और रही होंगी, इस टाइम भी आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मतलब आप क्या करें कि इस प्रॉब्लम से आप निकल पाएँ, है ना? तो खुश हो जाइए, अब जो आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो रातों की आपने नींद खराब कर रखी है, बेफिक्र होके सोइए, क्योंकि क्लैरिटी आपको आ रही है। आज देखिए यहाँ आ रहा है ना, दोनों ही रात के मतलब नाइट के कार्ड शो हुए हैं। आपको आज रात को या फिर दिन में भी हो सकता है, बट नाइट में ज़्यादा है। आपको रात में आप नोटिस कीजिएगा, आपको सपनों के थ्रू कुछ ना कुछ आपको कोई गाइडेंस मिलेगी। और मे भी मुझे ऐसा चांसेस है कि कोई फीमेल आपको सपने में आके कोई गाइडेंस दे सकती है। दिन में भी हो सकता है, आपको ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर जो मेरी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपको सपनों के थ्रू कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है या फिर आज मिलेगी, आपको ध्यान देना है। आपकी सारी परेशानियों का हल उस सपने में आपको दिया जाएगा। तो खुश हो जाइए, चिंता को छोड़ दीजिए। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, तो उसकी चिंता करके भी आप क्या करेंगे, है ना? क्योंकि समय जितना आपको ख़राब लग रहा है, इतना ख़राब नहीं है। आपने उसे सोच सोच के फ्यूचर के मतलब फ्यूचर को लेके आपने इतना सोच लिया कि आपको लग रहा है बहुत बड़ा कुछ हो गया है। हाँ, मानती हूँ आपको लग रहा होगा, लेकिन शांत रहिए और मन को अपने बैलेंस कीजिए। बहुत जल्द आपको आपकी परेशानियों का हल मिलने वाला है। या तो आपको मिल रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो फिर आज आपको अगर आज रात में कोई भी सपना आता है, आपको उस पर फोकस करना है। ओके, उसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस छुपी हुई है। ओके सजिटेरियस, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप सिर्फ उसे मान नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये तो सपना है, नहीं, आपकी गाइडेंस आपको मतलब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप उसे सुने और उस पर थोड़ा ध्यान दें। आपकी परेशानियों का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, सजिटेरियस के लिए ये थे मैसेज। बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है? वाह, कैप्रिकॉर्न सन का कार्ड। सबसे पहला ही कार्ड तो बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे आए हैं। हाँ जी, सजिटेरियस, ओ कैप्रिकॉर्न जी, अगर आप किसी परेशानी में हैं और वो हो सकता है पैसों से रिलेटेड ही हो या रिलेशन से रिलेटेड हो, दो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको उसमें जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो इतने लंबे समय से करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब आपको किसी के थ्रू गाइडेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई गुरु हो सकते हैं या फिर गुरु तुल्य लोग हो सकते हैं, है ना? कोई भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मतलब कोई आपके कोई बड़े हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल गाइड करते हो, है ना? तो आपको कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, या तो आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं
उस पे वो आपको गाइड करेंगे कि आप ये डिसीजन ना लें, है ना। तो टोटल मिला के आपको या तो वो आपको हेल्प करेंगे सही डिसीजन लेने में, या तो नहीं। हाँ, क्लियर है। आज आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी वो आपके डिसीजन को सही करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। जस्टिस का भी कार्ड है। टोटल मिला के आपको जो भी है, जो भी अब तक लाइफ में आपके स्ट्रगल चल रहे थे, वो सब दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक नहीं, सिर्फ 2 ही कार्ड ऐसे नेगेटिव हैं, बाकी सभी कार्ड पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी है कि आपका जो भी, आप किसी के पीछे इतना मत भागें, है ना। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके ही पास में है, या फिर आपको कोई गाइड करेगा। सन का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो आज आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छे रहने वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो आपको बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी, है ना। तो आज सबके लिए एक मैसेज है कंबाइंड कि आज आपको कहीं से भी, किसी से भी, जो भी में गाइडेंस मिलती है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये था कैप्रिकॉर्न के लिए। हम बढ़ते हैं एक्वेरियस के लिए। ओह, फास्ट एनर्जी। एक्वेरियस, मेरे मुंह में बात थी। एक्वेरियस की एनर्जी होती है स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब स्वॉर्ड्स में कुंभ माना जाता है, कुंभ राशि में, है ना। एक्वेरियस बहुत शार्प माइंड होते हैं, वही कार्ड आया। चलिए, यहाँ एक्वेरियस के बारे में कहा जा रहा है कि आप जो लंबे समय से एक बर्डन फील कर रहे थे, वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, क्योंकि सबका लाइफ पैटर्न अलग है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो पीछे लंबे समय से बर्डन फील कर रहे थे, अब आप बहुत फास्ट अपनी हीलिंग की ओर जा रहे हैं। मतलब आपको फैमिली सपोर्ट मिलने वाला है, जो आपको आपके बर्डन से, आपको बर्डन फ्री फील कराएगा, और आपको काफ़ी हील भी, मतलब अच्छा फील होगा उससे। तो फैमिली का सपोर्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, और वो बहुत फास्ट है ना। अब आप मतलब बहुत फास्ट, या मतलब ग्रो भी करेंगे, और आपको राहत आती हुई दिखाई दे रही है, हीलिंग भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है, और आपका जो इतना बर्डन था ना, वो रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था कुंभ राशि के लिए। बहुत फास्ट एनर्जी है, और कार्ड भी उतना ही फास्ट आया। चलिए, हम बढ़ते हैं पाइसेस की ओर। पाइसेस के लिए लास्ट राशि, क्या मैसेजेस हैं? पाइसेस, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। क्यों पुरानी बातों को सोचते रहते हैं? हील कीजिए। आपके लिए यही कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा चिंता ना करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, काम कैसे बढ़ेगा, फाइनेंस कैसे बढ़ेगा, रिलेशन पिछले जो ख़राब हो चुके हैं वो कैसे दोबारा से ठीक होंगे, वो वापस आ जाए। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, है ना। तो इतना सब कुछ मत सोचें, आप थक चुके हैं। कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी उन चीज़ों में लगाते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हम थक जाते हैं। एक मानसिक और शारीरिक थकान, इमोशनल थकान आने लगती है ना। तो यहाँ आपसे यही गाइडेंस दी जा रही है कि चिंता को छोड़ दीजिए, ठीक है, और थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, आराम कीजिए। आपको अभी आराम की आवश्यकता है, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप चिंता लेने से क्या होगा। जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको हर चीज़ प्रोवाइड की है, परमपिता परमेश्वर ने सबके लिए सोच रखा है।
अब आप मत सोचें, ठीक है। आप बस वो करें जो आपकी क्षमता अलाउ करती है, ठीक है। जो आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो थक जाएंगे, फिर आप वो भी नहीं कर पाएंगे जो आप कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। सबकी चिंता छोड़कर थोड़ा सा खुद को भी ध्यान दें, खुद से भी प्यार करें। फैमिली के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दुरुस्त होंगे, अगर आप हेल्दी होंगे तो ही तो आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है। खुद से भी प्यार कीजिए और अपने आप को अलाउ कीजिए आराम करने के लिए। जब मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ तो मुझे बहुत अंदर से मतलब फील हो रही है वो एनर्जी, और मेरी आवाज़ में भी आप देख पा रहे होंगे कि फ़र्क आ रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि आप अंदर से थक चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपको आराम की ज़रूरत है, ठीक है। काम होते रहेंगे, आप होंगे तो काम होंगे, ठीक है। तो ये है पाइसेस के लिए। आई होप आप सभी को जब ये देखेंगे तो आपको इससे जो भी गाइडेंस मिले वो आपकी लाइफ में आपको एक स्टेप ऊपर हील करने में, गाइड करने में हेल्प करे। तो ये थी आज की 12 राशियों की प्रेडिक्शन। तो बढ़ते हैं और इस रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपसे ये रेजोनेट हो। जिनसे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि किन से मैच हो रही है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक और पूरी 12 राशियों की रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखिए।